सबको जय मसीह की। आज परमेश्वर का हजूर में एक बार फिर प्रभु को स्तुति आराधना करने के लिए हमको प्रभु लेके आया। एक और हफ्ता परमेश्वर हमारे जीवन में दान से दिया है। एक बार फिर सभी लोग अपना पवित्र हाथ उठाकर परमेश्वर का शुक्र करें। परमेश्वर हमारा जीवन में किया वो सारे उपकारों को याद करते हुए उसके नाम की स्तुति आराधना करेंगे। आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रेमी दयालु परमेश्वर, आज एक बार फिर तेरे पवित्र हजूरी में आराधना प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने हमको मौका दिया। प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं। ये महामारी के बीच में हम सबको, हमारे परिवार को सुरक्षित रखा, मुसीबतों से छुड़ाया, परेशानी से परमेश्वर हमको बचाया। एक बार फिर प्रभु जी तेरे नाम की तारीफ करते हैं। शाम की इस समय परमेश्वर हमारा प्रार्थना है, हमारी इस आराधना स्तुति आराधना संडे सर्विस सबके लिए, सारे परिवार के लिए, सब व्यक्तियों के लिए बहुत बड़ा आशीष के कारण बन सके। विरोधी के सारे कामों को प्रभु दूर करे यीशु के नाम से। गीतों के द्वारा, वचन के द्वारा आपकी महिमा हो जाए। आप हमारे साथ बातचीत कर, सबको ब्लेस कर परमेश्वर। आपके नाम की महिमा हो, यीशु मसीह का सामर्थी नाम से मानता हो। आमेन, आमेन, आमेन। हम थोड़ी समय परमेश्वर का स्तुति आराधना करने के लिए जा रहे हैं। चर्च का खोयर को मैं आगे बुलाता हूं। हम मिलकर जहां पर आप लोग बैठा वहां पर प्रभु खजूरी में आराधना करके प्रभु का आशीष पाइए। वेलकम खोयर मेंबर्स। हालेलुया। धन्यवाद करते हो सामर्थी परमेश्वर का इस सुंदर समय के लिए, आज के दिन के लिए, क्योंकि उस परमेश्वर की महिमा के द्वारा ही हम आज का ये दिन देख पाए हैं। हालेलुया। बहुत से जन हैं जिन्होंने अपनी जानों को खो दिया इस महामारी के समय में, परंतु उस परमेश्वर की हालेलुया दया के अनुसार हम आज भी जीवित हैं। आइए हमको समय मिलकर उस परमेश्वर की आराधना करने के लिए जा रहे हैं। सभी अपने आप को तैयार करेंगे, अपने शरीर को उस परमेश्वर के आगे सौंपेंगे, अपनी आत्मा को सौंपेंगे। हालेलुया। और कहेंगे, खुदावंद खुदा, आज जो भी हम पिता परमेश्वर तेरे राज के लिए, तेरी महिमा के लिए गाएं बजाएं खुदावंद, वो आपके राज में कबूल होने पाए खुदावंद जी। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, हालेलुया। अपने दिलों को खोलेंगे, आंखों को बंद करते हुए सभी जन मिलकर गाएंगे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। तेरे पास हम आते हैं सदा, तू ही एक बस है खुदा। सारी महिमा और आराधना तुझको ही मिले सर्वदा। तेरे पास हम आते हैं सदा, तू ही एक बस है खुदा। सारी महिमा और आराधना तुझको ही मिले सर्वदा। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। यीशुआ, 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 यीशुआ। तेरे पास हम आते हैं सदा, तू ही एक बस है खुदा। सारी महिमा और आराधना तुझको ही मिले सर्वदा। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा।
को सुन सकूं खुदा, छू के तू मुझे आज दे शिफा मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। यीशुआ 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 तेरे पास हम आते हैं सदा, तू ही एक बस है खुदा, सारी महिमा और आराधना तुझको ही मिले सर्वदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। यीशुआ 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 तेरे बिन यीशु जाऊं मैं कहाँ, आ मेरे पास आ, तूने ये कहा, तेरे बिन यीशु जाऊं मैं कहाँ, आ मेरे पास आ, तूने ये कहा, मुझसे तूने ये वादा है किया, चाहे कुछ भी हो साथ है सदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। यीशुआ 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 हालेलुया। धन्यवाद करते हैं उस परमेश्वर का, हालेलुया, सुंदर समय के लिए। हमको समय और परमेश्वर की महिमा करने के लिए जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। सभी जनतालियों के साथ आमीन, हालेलुया, अपने अपने स्थानों में उस परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ला साथाना रखला बिये रे बेसाना रखलो अमुंदना रबसकला बतालो मांदनी मीब्रे रबसकला प्रसाथाना रखलो रबसकला बतालो मांदनी मीब्रे शखरा बेसनिया रबो। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। कुछ भी हो मैं परस्तिश करूँगा, कुछ भी हो मैं परस्तिश करूँगा, कुछ भी हो मैं इबादत करूँगा, कुछ भी हो मैं इबादत करूँगा, कुछ भी हो मैं सिताइश करूँगा, कुछ भी हो मैं सिताइश करूँगा।
कुछ भी हो मैं परस्तिश करूँगा, कुछ भी हो मैं इबादत करूँगा, कुछ भी हो मैं परस्तिश करूँगा, कुछ भी हो मैं इबादत करूँगा, यीशु यीशु गाऊँगा, यीशु यीशु गाऊँगा। तू मेरे छिपने की जगह महान है, तू ही है मेरा खुदा, तू मेरे छिपने की जगह महान है, तू ही है मेरा खुदा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यस लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरी सना उम्र भर गाऊंगा, कामों को तेरे करूंगा बयां, तेरी सना उम्र भर गाऊंगा, कामों को तेरे करूंगा बयां। है चट्टान मेरी तुम मेरा खुदा, है चट्टान मेरी तुम मेरा खुदा, सबको बताऊंगा। है चट्टान मेरी तुम मेरा खुदा, सबको बताऊंगा। मेरे छिपने की जगह महान है, तू ही है मेरा खुदा, तू मेरे छिपने की जगह महान है, तू ही है मेरा खुदा। हालेलुया 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 हालेलुया। कुछ भी हो मैं परस्तिश करूँगा, कुछ भी हो मैं परस्तिश करूँगा, कुछ भी हो मैं इबादत करूँगा, कुछ भी हो मैं इबादत करूँगा, कुछ भी हो मैं सिताइश करूँगा, कुछ भी हो मैं सिताइश करूँगा। हाँ यीशु यीशु गाऊँगा, यीशु यीशु गाऊँगा। तू मेरे छिपने की जगह महान है, तू ही है मेरा खुदा, तू मेरे छिपने की जगह महान है, तू ही है मेरा खुदा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। Thank you Jesus, हालेलुया हालेलुया। यहोवा निसी तू झंडा मेरा, फतेहा के पथ पर रहवे मेरा। यहोवा निसी तू झंडा मेरा, फतेहा के पथ पर रहवे मेरा। सुबह का चमकता सितारा मेरा, सुबह का चमकता सितारा मेरा, उसी से लिपटूंगा। सुबह का चमकता सितारा मेरा, उसी से लिपटूंगा। तू मेरे छिपने की जगह महान है, तू ही है मेरा खुदा, तू मेरे छिपने की जगह महान है, तू ही है मेरा खुदा। हालेलुया हालेलुया यस लॉर्ड, ताली के साथ हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी सना उम्र भर गाऊंगा,
सबको बताऊंगा, है चट्टानी मेरी तू मेरा खुदा, सबको बताऊंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। यहोवा निसी तू झंडा मेरा, फतह के पथ पर रहबर मेरा। यहोवा निसी तू झंडा मेरा, फतह के पथ पर रहबर मेरा। सुबह का चमकता सितारा मेरा, उसी से लिपटूंगा। सुबह का चमकता सितारा मेरा, उसी से लिपटूंगा। तू मेरे छिपने की जगह महान है, तू ही है मेरा खुदा। तू मेरे छिपने की जगह महान है, तू ही है मेरा खुदा। हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन। अपनी आंखों को बंद करते कुछ समय हालेलुया हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद करते खुदावंद सामर्थी परमेश्वर जी इस सुंदर आराधना के लिए। खुदावंद खुदा आपने हमें ये मौका दिया खुदावंद जी, हम धन्यवाद करते हैं। आज सुबह के समय पिता परमेश्वर जितने भी जन खुदावंद हालेलुया इस प्रार्थना में हालेलुया हमारे साथ जुड़े हैं खुदावंद, उस सबको पिता परमेश्वर आप आशीष और बरकत देना खुदावंद खुदा हालेलुया। इस आराधना के द्वारा इस महिमा के द्वारा खुदावंद हालेलुया परमेश्वर हाल लोग पिता परमेश्वर लोगों के जीवन बदलने पाए खुदावंद खुदा प्रभु जी। आपकी महिमा को परमेश्वर लोग अपने जीवन में ग्रहण करने पाए, अपनी आपकी आशीष को प्रभु जी अपने जीवन में ग्रहण करने पाए लोग खुदावंद खुदा हालेलुया 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 आमीन। आगे के समय को हम पिता परमेश्वर पासे के हाथों में सौंपते हैं हालेलुया। जो कुछ वचन हो खुदावंद खुदा वो परमेश्वर आपकी ओर से होने पाए खुदावंद, हमारे जिंदगियों में सौगुना फल लेके आने पाए प्रभु जी। उस उपजाऊ भूमि के समान परमेश्वर अपने वचन के बीज को बोना खुदावंद, जो सौगुना फल लेके आने वाली है खुदावंद खुदा प्रभु। होंठ तेरे दास के प्रभु प्रभु परंतु बोली खुदावंद आपकी ओर से होने पाए खुदावंद खुदा। धन्यवाद करते हैं खुदावंद हालेलुया। अन्य जितने भी प्रार्थना विषयों सब आपके राज्य में कबूल होने पाए पिता परमेश्वर। आदर में मजलाल आपको देते विनती प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांग लेते हैं आमीन आमीन हालेलुया। हम परमेश्वर के खजूरी में एक बार फिर आज का आराधना के लिए मैं सबका स्वागत करता हूं। मुझे पता है आप लोग अलग अलग परिस्थिति में बैठा है, लेकिन आज परमेश्वर आपके साथ बात करने के लिए जा रहे हैं। सभी लोग प्रार्थना के साथ परमेश्वर खजूरी में बैठना है। परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनने वाला है। अलग अलग विषयों के लिए हम प्रार्थना करने के समय प्रभु हमारा जीवन में बहुत बड़े बड़े काम करेगा। आप लोग जो हमारा लाइव प्रोग्राम देखने के समय आप लोग अपना प्रेयर रिक्वेस्ट हमारा टेलीफोन नंबर में आप लिखकर हमारे साथ बता सकता है। हम आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार है। आज सभी अपना बाइबल खोलकर परमेश्वर का एक कलाम से हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। प्रकाशित वाक्य और तीसरी अध्याय उसका 20वां वचन, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 20 हम पढ़ेंगे परमेश्वर का वचन से। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। परमेश्वर का वचन में खास एक शब्द लिखा है,
यीशु मसीह का इनविटेशन, मसीही निमंत्रण का विषय में आज मैं आपके आगे प्रभु का वचन से मैं बांटने के लिए चाहता हूं। हम उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पढ़े तो परमेश्वर इस्तेमाल करने वाला एक शब्द होता है, आओ मेरे पास। जब पहले इंसान आदम परमेश्वर की हजूरी में परमेश्वर का हुक्म को तोड़ा, प्रभु का आज्ञा का उल्लंघन किया, परमेश्वर हजूरी से गिरा हुआ इंसान को ढूंढकर परमेश्वर एक पहले क्वेश्चन नहीं था, हे मनुष्य, हे आदम तुम कहाँ है, हे आदम तुम कहाँ है, वो पहले शब्द था। इसके बाद बाइबल बताता है जो पाप से भरा हुआ इंसान को बचाने के लिए परमेश्वर पिता परमेश्वर अपना पुत्र को इस दुनिया में भेजकर परमेश्वर का ये प्लान को पूरा करने के लिए यीशु मसीह ये शब्द इस्तेमाल किया है, तुम मेरे पास आओ, मेरे पीछे हो ले। अलग अलग शब्द प्रभु यीशु मसीह अपना सेवकाई में इस्तेमाल किया है। प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत के द्वारा कुछ बात समझाया, कोई वो लोगों को ढूंढने के लिए, बचाने के लिए, उठाने के लिए, उसको सही मार्ग पर लेके आने के लिए मैं आया हूं। यीशु मसीह इस दुनिया में आने का मेन मकसद खासतौर से बाइबल बताता है गिरा हुआ व्यक्ति को दोबारा खड़ा करना है। यहां पर परमेश्वर का वचन में परमेश्वर का कलीसिया जो प्रभु को उपस्थिति से अलग हो गया, परमेश्वर उसको वापस लेके आने के लिए बताने वाला एक खास एक इनविटेशन, एक निमंत्रण शब्द यहां पर लिखा, देख मैं द्वार पर खटखटाता हूं। यहां पर खासतौर से 3 बात हमको मालूम होता है। सबसे पहले बाइबल बताता है, आई स्टैंड एट द डोर एंड नॉक। मैंने क्या करता हूं, मैंने द्वार पर खड़ा हुआ और खटखटाता हूं। कब से? बहुत समय से इंतजार कर रहे मेरे बात तो सुनने के लिए, मेरे चेहरा देखने के लिए, मेरा अनुग्रह पाने के लिए मेरे लोग कब मेरे लिए द्वार खोलेगा। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात प्रभु यीशु मसीह ने बताया हुआ शब्द है, इफ यू हियर माई वॉइस एंड ओपन द डोर आई विल कम इन टू हिम। अगर कोई व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति मेरे शब्द सुनकर, मेरे आवाज सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं तेरे पास, तेरे अंदर आने के लिए चाहता हूं। तीसरी बात प्रभु का एक शकास, एक तमन्ना बताया, आई विल सो विथ हिम, मैं उनके साथ भोजन करने के लिए चाहता हूं। 3 बात प्रभु का वचन में लिखा है। सबसे पहले बाइबल बताता है, मैं द्वार पर खटखटाता हूं, मैं अभी बाहर खड़ा हूं, अंदर आया नहीं है, मुझे बाहर निकाल दिया, बाहर निकालने के बाद भी मैं अंदर आने के लिए चाहता हूं। मैं खटखटाता हूं, मेरी आवाज कौन सुनेगा, कौन मेरे लिए दरवाजा खोल कर देगा। अगर खोलने के लिए तैयार है तो मैं अंदर आने के लिए, आपके साथ भोजन करने के लिए तैयार होगा। आमीन। यहां पर प्रभु यीशु मसीह अपना हमें सेवकाई में 3 कंडीशन इसी निमंत्रण में बताया। उन्होंने 3 खासतौर से कुछ कंडीशन बताया। सबसे पहले लिखा है, इफ एनी मैन हियर, यदि कोई सुनेगा। हालेलुया। जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन सुनता है, जो व्यक्ति परमेश्वर की आवाज को पहचानता है, वो व्यक्ति के लिए परमेश्वर का वचन बताता है, इफ एनी मैन हियर, अगर यदि कोई व्यक्ति सुनने वाला हो। दूसरी बात, इफ एनी मैन ओपन द डोर, यदि कोई व्यक्ति अपना द्वार खोल कर देगा। हालेलुया। अपना द्वार खोलेगा। तीसरी बात, इफ एनी मैन इज विलिंग टू सर्व विद मी, मेरे साथ भोजन करने के लिए यदि आप चाहता है तो प्रभु यीशु मसीह बुला रहे, इनविटेशन दे रहे प्रभु का वश में आने के लिए। आज खासतौर से प्रभु का वचन से हम कुछ गहरी बात हम सुनने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर का वचन बताता है, ये प्रकाशित वाक्य उसका पहले अध्याय 11वां वचन पढ़ने के समय वहां पर 7 प्रकार की 7 कलीसिया का नाम बताया। एशिया माइनर का 7 कलीसिया को परमेश्वर की आत्मा हमें कुछ संदेशा भेज रहा था। आपको मालूम है बाइबल का सबसे आखिरी किताब है प्रकाशित वाक्य। वहां पर प्रभु यीशु मसीह का चेला यूहन्ना पतमोस टापू में डोमिशियन कैसर ने उसको एक
कैदी बनाकर भेजा था बंदा कहीं जाकर सत्यानाश होने के, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया है, पतमोस टापू में स्वर्ग खोलकर उनके साथ बात करना शुरू किया। उस समय के कलीसिया 7 खास मेजर चर्चेस था, उसको कुछ पत्र का लिखने के लिए परमेश्वर की आत्मा बताया। यहां पर बाइबल बताता है उसमें यफसोस से लेकर और हमें लेवोदिया के तक पढ़ने के समय परमेश्वर का कलीसिया का अलग अलग प्रकार की कमी कट्टी अच्छा बुरी बात सारे परमेश्वर की आत्मा बताता है, बार बार बताता है। जीतने वाला व्यक्ति को मैं इनाम दूंगा, जिसके कान हो वो सुन ले। ये कलीसिया को पवित्र आत्मा परमेश्वर की आत्मा क्या कहता है। परमेश्वर की आत्मा कलीसिया के साथ बात करता, क्योंकि कलीसिया परमेश्वर के हाथों में है। प्रभु का सेवक लोग प्रभु का वश में है। परमेश्वर उसका कलीसिया के बीच में वास करने वाला प्रभु है। प्रकाशित वाक्य उसका पहली अध्याय उसके लास्ट वचन में लिखा है, देखो ये प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के बीच में खड़ा है। हालेलुया। कलीसिया के बीच में प्रभु यीशु मसीह है, तो कलीसिया के सारे भेद प्रभु यीशु मसीह को मालूम है। इसलिए लवोदिकिया कलीसिया का अवस्था को देखकर परमेश्वर उनके साथ बात करना शुरू किया। इतिहास पढ़ेंगे तो बीडी 260 में सेलिकोस देश का राजा अंत्योकस सेकंड अपना पत्नी का नाम को मशहूर करने के लिए बड़ा नगर बनाया, शहर बनाया। शहर का नाम लिखा लेवोदिस, उसका पत्नी का नाम है लेवोदिस। वो लेवोदिस का नाम पर ये शहर का नाम दिया है लवोदिकिया। देखो ये कलीसिया ये इलाका का विशेषता के बारे में हम देखें तो बहुत बड़ा मशहूर जगह था, क्योंकि संपत्ति से भरा हुआ लोग समय अमीर लोग वहां पर रहते थे, बिजनेस करने वाले वहां पर रहते थे, पैसा का लेन देन वाला ट्रांसलेशन करने वाला अलग अलग प्रकार के बिजनेस वहां पर था। कपड़ा के काम करने वाला लोग था, बहुमूल महंगे महंगे कपड़ा का काम करने वाले लोग वहां पर रहते थे। परमेश्वर का वचन में पढ़ने के समय इसके बारे में पता चलेगा। और वहां पर खासतौर से मेडिकल लेवल में कुछ मेडिसिन बनाने वाला फैक्ट्रीज वहां पर था, खासतौर से आंख का रोशनी के लिए, कान अच्छी तरह का साफ तरीका से सुनने के लिए कुछ सुरमा, कुछ मेडिसिन अलग अलग प्रकार के ड्रॉप्स बनाकर वहां से सेल करते थे। इतना बड़ा क्या एक कॉस्मेटिक सेंटर था और अलग अलग प्रकार के वस्त्र बनाने वाला फैक्ट्री था, बिजनेस करने वाला व्यापारी लोग था। लेकिन इतना बड़ा शहर के अंदर अमीर लोग के बीच में प्रभु का दास पौलुस परमेश्वर का वचन बांटने के लिए चले गया, क्योंकि एफेसोस से केवल 12 किलोमीटर था इसी लवोदिकिया। फिलाडेल्फिया इसी कलीसिया से केवल 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर का फर्क था। यहां पर परमेश्वर का वचन बढ़ाए तो ये शहर का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम इतिहास में भी लिखा है, वहां पर पानी का समस्या था, वहां पानी नहीं मिलते थे। इसलिए ये शहर से 10 किलोमीटर दूर वहां पर पानी मिलते थे। वहां का पानी हमेशा गर्म पानी होते थे। पानी के कमी के कारण जहां पर पानी उपलब्ध है वहां से लोग पाइपलाइन से पानी को अपना शहर में लेके आते थे। 10 किलोमीटर दूर ये पानी ये लवोदिकिया शहर में पहुंचने का समय ये गर्म पानी का टेस्ट में फर्क आता है। ये तकरीबन ठंडा होना शुरू करता है, गुनगुनाने का अवस्था तक पहुंच जाता है। दूसरी बात यहां पर ये लोग असली टेस्ट खत्म होने के कारण लोग पानी तो पीता था, मजबूरी के कारण लोग उसको पानी के एंजॉय नहीं करते थे। परमेश्वर का दास जब कलीसिया स्थापित करने का समय काफी बिजनेस लोग, काफी व्यापार करने वाला, कपड़े का और कॉस्मेटिक्स का, मेडिसिन के काम करने में नौकरी काम करने वाला काफी लोग परमेश्वर का वश में आ गया। ये लोग प्रभु के वश में आ गया, लेकिन प्रभु का कलीसिया बढ़ गया। लेकिन थोड़ी समय के बाद क्या हो गया, ये लोग का संपत्ति, ये लोग का मशहूरी, ये लोग का पैसा सारे इनका आत्मीय दर्शन को खराब कर दिया।
जैसे एलीशा के बारे में लिखा है, एलीशा आमीन नामान कोड़ी के पीछे वस्त्र और सोने चांदी के पीछे पैसा के पीछे दौड़ा था, उसका अभिषेक होया। उसी प्रकार ये कलीसिया आत्मीय के लेवल में बहुत बड़ा बुरा हालत में पहुंच गया। तब परमेश्वर की कलीसिया को पवित्र आत्मा ने बताया, हमें यूहन्ना प्रेरितों को परमेश्वर ने संदेश दिया है, लवोदिकीय कलीसिया को यह समझाना है परमेश्वर की आत्मा क्या कहता है। उसका 14वां वचन में परमेश्वर वचन बताता है, पढ़ेंगे। कलीसिया को दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है, वह परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। यहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने आप को परिचित करके बताता है, जो आमीन कहता है और विश्वासी योग सच्चा गवाह परमेश्वर का सृष्टि के मूल के कारण। प्रेज द लॉर्ड। इतना बड़ा बड़ा शब्द बाइबल में देखो परमेश्वर के विषय में कुछ जगह में इस्तेमाल किया है। यहां पर कलीसिया को परिचित किया है, यीशु मसीह परमेश्वर कौन है। हालेलुया। सेल्फ इंट्रोडक्शन करने के बाद कलीसिया से कहा, मैं तेरे कामों को जानता हूं, मैं तेरे कामों को जानता हूं। साथ कलीसिया को पढ़ने के समय परमेश्वर बार बार इस्तेमाल करने वाला शब्द होता है, मैं तेरे कामों को जानता हूं। हर एक काम को जानने वाला परमेश्वर। इस्राएल देश का बुरा हालत देखकर परमेश्वर मूसा को कहा, मैं मेरा प्रजा को अवस्था को मैं जानता हूं, उसके आंसू को मैंने देखा है, उसका चिल्लाहट में सुन लिया है। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय में लिखा है, परमेश्वर मैं जानता हूं तुम कहां रहता है। यहां पर बाइबल बताता है, तेरे काम में जानता हूं। लवोदिकीय कलीसिया का क्या काम है यहां पर बाइबल बताता है, उसका आगे पढ़ेंगे, उसका 15वां वचन। मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना तो ठंडा और ना गर्म है। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। देखो तुम्हारा जिंदगी तुम्हारा देश का पानी की अवस्था में हो गया। क्या है? ना तो ठंडा ना तो गर्म। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है तुम ठंडा नहीं है तो गर्म, दोनों में एक अवस्था में तुम रहने के लिए चाहता है। नाइदर कोल्ड और हॉट, तुम गर्म नहीं तो ठंडा परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। लेकिन इनका हालत क्या है? ये लोग ना तो गर्म ना तो ठंडा। क्या लिखा है? तू इसीलिए कि तू ना गुनगुना और ना ठंडा है। देखो तुम क्या है? गुनगुना है, तुम ठंडा भी नहीं है, तू गर्म भी नहीं है, बीच में फंसा हुआ अवस्था है। ना तो विश्वासी ना तो अविश्वासी। विश्वासी बोले तो विश्वासी के बीच में तेरा नाम होगा, अविश्वासी का पापियों का मंडली में तेरा सिटिंग होगा। और परमेश्वर के लोग बोलता लेकिन परमेश्वर का स्वभाव आपका जीवन में नहीं है। आदमी का व्यक्ति बताता है वरदान के विषय में, अन्य भाषा का अनुभव को तुम बताता है, लेकिन आपका जीवन में आत्मा को उपस्थिति नहीं है। ना तो ठंडा ना तो गर्म, क्योंकि तुम गुनगुना हुआ अवस्था में तुम पड़ा है। दूसरी बात उसकी कमी बता क्या है? तुम गुनगुना हुआ अवस्था में पड़ा है। हालेलुया। सब ड्रामा हो गया, सब दिखावट है। परंपरागत विश्वास को बताता है जो कैसे मैं मसीह में आया, कैसे मैं परमेश्वर मेरे साथ बातचीत किया, कैसे परमेश्वर मुझे इस्तेमाल किया, मैं पहले क्या था तुमको पता है। लोग पुराना गवाही बोलता है, लेकिन आज झूठे गवाही बोलकर परमेश्वर के नाम को बदनाम करने वाला लोग बन गया है। हालेलुया। पुराना पापों को जो छोड़ा था वो पाप दोबारा ले लिया। जो काम न परमेश्वर नफरत करता है उसको साथ देना शुरू किया। बाहर से देखने के समय बहुत अच्छा विश्वासी है, मसीह का गुण उसका जीवन में नहीं है, क्योंकि दुनियादारी का सारे गंदगी, सारे पाप, सारे अभिलाषा जिंदगी के अंदर घुस गया है। इसलिए बाइबल बताता, परमेश्वर की आत्मा बताता है तुम गुनगुना हुआ अवस्था में पड़ा है। हालेलुया। गुनगुना अवस्था में पड़ा है, लुगवाम अवस्था। परमेश्वर सहने के लिए बहुत मुश्किल होता है। हालेलुया। इसे परमेश्वर ने कहा उसी पानी पीने वाला व्यक्ति को उल्टी जल्दी आता है, जैसे कोसा पानी की अवस्था। परमेश्वर ने कहा हे कलीसिया, तुम गर्म भी नहीं है, तुम ठंडा भी नहीं है, तुम गुनगुना अवस्था में पड़ने के कारण मैं तुझको क्या करने के लिए जा रहे? मैं तुझको मैं उगलने के लिए जा रहे, तुमको उल्टी करने के लिए जा रहे, मैं उल्टी करूंगा। परमेश्वर एक व्यक्ति को
इनकार करे तो छोड़ेगा, तो फिर कोई भी व्यक्ति कितना सिफारिश करो उसको वापस मौका नहीं मिलेगा। तीसरी उसका कम में बताया, मैंने क्या है, रेचड अभागी लोग अपना जिंदगी में क्या है, उसका 17 वचन में लिखा है, ये लोग का परमेश्वर का दृष्टि में ये लोग अच्छा लोग होना था, लेकिन ये लोग कैसे बन गया है, अभागी लोग, बुरे व्यक्ति बन गया। विश्वासी है, चर्च का एल्डर है, चर्च के लिए बहुत कुछ बोलने वाला बंदा है, आज ही परमेश्वर नजर में बुरा व्यक्ति बन गया। चौथा बात उसकी बाइबल बताता है, मिसरेबल अवस्था, मिसरेबल 17 वचन में लिखा है। मिसरेबल का मतलब है परमेश्वर उसको तुच्छ जानकर रखा है, तुच्छ इंसान बन गया, तुच्छ कलीसिया बन गया। हालेलुया। और पांचवा कमी परमेश्वर ने बताया, तुम कौन सा है, तुम गरीब हो गया है। कलीसिया बोलता हम पैसा वाला है, लेकिन परमेश्वर ने बोला तुम गरीब बन गया है। प्रेज द लॉर्ड, तुम गरीब है, तुमको दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। और 6वां बात परमेश्वर ने कहा, देखो तुम ब्लाइंड है, तुम अंधे है। आमीन। खाते में बहुत पैसा है, बिजनेस अच्छा है, दशमांश देता है, दान भी देता है, स्पेशल बीज भेजता है, सेवकों को सपोर्ट करता है, स्वभाव ठीक नहीं है। लेकिन प्रभु ने कहा तुम बोलता तुम अमीर है, लेकिन मैं बोलता तुम गरीब है। स्पिरिचुअली यू आर वेरी पुअर। आत्मिक लेवल में प्रभु का नजर में तुम गरीब अवस्था में पड़ा है। और 6वां बात परमेश्वर ने कहा तुम अंधे है। बड़े बड़े बिजनेस करने वाला, बहुत बड़े बड़े बिजनेस करने वाला, सुरमा बनाने वाला, लोगों को काजल लगाने के लिए, आंखों में सुरमा लगाने के लिए, कान में अच्छा तेज तरीका से सुनने के लिए दवाई देने वाला का अवस्था क्या है, तेरे आंख मेरे नजर में बंद पड़ा है। आत्मिक आंख, अंदरूनी आंख बंद पड़ा है, तो मेरे नजर में क्या हो गया है, तुम अंधा हो गया है। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। परमेश्वर का वचन साफ बताता है, 7वां वचन बाइबल बताता है, यू आर ए नेकेड पर्सन। कलीसिया तुम एक नंगा है। वो बहुत कपड़ा तुम फैक्ट्री में बनाता है, काफी लोग तेरे पास आकर कपड़ा खरीदता है, लोगों को तुम अलग अलग देशों में ये कपड़े को तुम क्या बोलता है, बेचता है दूसरे देश में, एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग तेरा काम है। लेकिन मेरे नजर में तुम नंगा है, आत्मिक वस्त्र तेरे शरीर में नहीं है। परमेश्वर ने 7 प्रकार की कमी बताया। हालेलुया। आज भी कलीसिया का बीच में परमेश्वर काम करने का मतलब है, पवित्र आत्मा कलीसिया को चलाने के लिए क्यों चाहता है, कमी कट्टी प्रकट करके, कमी कट्टी से दूर करके कलीसिया वापस आने के लिए चाहता है। यहां पर बाइबल बताता है, तुम तो ना तो ठंडा ना तो गर्म, गुनगुना हुआ अवस्था तूने क्या है, और तूने क्या है, तूने बहुत बड़ा अभागी कलीसिया हो गया है, तुच्छ कलीसिया हो गया है, गरीबी अवस्था हो गया है, अंधेपन हो गया है, तुम क्या है बहरा अंधा हो गया, और तुम नंगा की अवस्था में चलता है। इसलिए तुमको एक बदलावट आना बहुत जरूरी है। आज शाम के समय परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर हमारा अच्छी अवस्था जानता है, बुरी अवस्था जानता है, कमी जानता है, कमजोरी जानता है, कमी कट्टी परमेश्वर हमको बताता है। हालेलुया। यहां पर परमेश्वर की आत्मा बताने वाला कुछ तरीका है। 5 प्रकार की सलाह परमेश्वर की आत्मा कलीसिया को दिया था। 5 प्रकार की कलीसिया क्या है? सबसे पहले परमेश्वर का वचन में लिखा, 18 वचन पढ़ेंगे, 18 वचन, कम ऑन। इसीलिए मैं तुझे संपत्ति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले कि तू देखने लगे। बाइबल जो बताता है, परमेश्वर ने एक एडवाइस दिया था, सबसे पहले तुम क्या करना है, कुछ बात तुम्हारी अवस्था बदलने के लिए खरीदना है। सबसे पहले परमेश्वर ने कहा, आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले ले। बाइबल बताता परमेश्वर के लोग सोने से भी बहुमूल्य समझकर परमेश्वर ने बुलाया है। सोना का विशेषता क्या है?
सोना आग में डालने के समय सोने के अंदर के सारे मालिन्यता, सारे गंदगी सड़ जाएगा, जल जाएगा, सोना चमकना शुरू करेगा। अगर कोई जाड़ी बूटी लकड़ी को आग में डाले तो राख बन जाता है, लेकिन सोना चांदी क्या होता है? चमकना और शाइनिंग होना शुरू करता है। इसलिए परमेश्वर का कलीसिया तुम्हारा जिंदगी में सोने के समान एक चमकने के लिए चाहता है तो मेरे पास साजो, मेरे आग, मेरे सामर्थ, मेरे शक्ति तुम्हारा सारे गंदगी को निकाल कर तुमको शुद्ध करने के लिए सामर्थ है। विश्वास जिंदगी को परखने का, जांचने के लिए परमेश्वर की आत्मा बताता है। हालेलुया। और दूसरी बात परमेश्वर का आत्मा बताया है, तुम अपना जिंदगी में 18 वजह में लिखा है कि तुम सनी हमें दुथनी खोज तो है, तुम्हारे पास तो वस्त्र तो है, लेकिन तुम क्या करना है? अपना नंगापन को ठीक करने के लिए, ढकने के लिए मेरे पास एक वस्त्र लेना है। तूने जो बनाने वाला वस्त्र तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। तुम्हारा जिंदगी स्वर्ग लेकर जाने के लिए तेरे वस्त्र क्या करता है? अपना लाइफ को खराब करता है। मॉडर्न वस्त्र लोगों को गलत काम के लिए, वशीकरण के लिए तुम कपड़ा बनाता है। जो मैं कपड़ा दूंगा वो कपड़ा क्या करता है? तेरा नंगापन को टोटली कवर करने के लिए सामर्थ है। हालेलुया। तीसरी बात परमेश्वर ने कहा, तुम क्या करना है? अपना आंखों में क्या करना? सुरमा लगाना है। अपना आंखों में, अपना कान में। पहले परमेश्वर का महिमा देखा हुआ आंख है, परमेश्वर का आवाज सुना हुआ आंख है। ये लवोदिकिया कलीसिया, ये मेरा भाइयों बहनों, मेरे विश्वासियों, तुम्हारा कमी कांबर हो गया है। आज परमेश्वर का आवाज नहीं सुनता है, प्रभु का महिमा नहीं देता है, क्योंकि तेरे पास सुरमा है, तेरे पास बहुत अच्छा दवाई है, लेकिन लोग ठीक होता है। अपन आत्मिक बीमारी का इलाज के लिए परमेश्वर ने कहा, मेरे पास आओ, मैं तेरे लिए, तेरे आंखों में लगाने के लिए सुरमा में तुझको देने के लिए तैयार हो। हालेलुया। मैं तुम्हारे लिए देने के लिए तैयार हूं। कुछ बात तुम्हें लेना पड़ेगा, कुछ बात को मांगना पड़ेगा। जो व्यक्ति परमेश्वर के आगे आने प्रभु का महिमा के लिए, प्रभु का योजना पूरा करने के लिए, उसका इनविटेशन को ग्रहण करने के लिए चाहता है, तो इस बातों को ध्यान देना बहुत जरूरी है। 19वां वचन में बाइबल बताता है, मैं जिन जिन से प्रीति रखता हूं उन सबको मैं उल्लंघना और ताड़ना देता हूं। यहां पर लिखा है परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर जिनको प्रीति रखता है, कलीसिया को परमेश्वर बहुत प्यार करता है, क्योंकि कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का देह है। कलीसिया का विरोधी मसीह का विरोधी है। कलीसिया के विरुद्ध खेलने वाला व्यक्ति को परमेश्वर कभी भी किसी को छोड़ता नहीं है। जो व्यक्ति परमेश्वर कलीसिया के विरुद्ध, कलीसिया के लोगों के विरुद्ध गलत काम करने के लिए, गलत इल्जाम लगाने के लिए तैयार होता है, वो व्यक्ति कभी भी सीधे नहीं चलेगा। व्यक्ति शर्मिंदा होने के लिए परमेश्वर की आत्मा उसका विरुद्ध, उसका दुश्मन बन जाएगा। इसलिए बाइबल बताता है, जो मुझे प्रीति रखता है उन सबको मैं उल्लंघना देता हूं और ताड़ता हूं। जैसे एक बाप शरारती करने वाले बच्चे को कान को पकड़कर थप्पड़ मारकर उसको क्या है? उल्लंघना देता है, डांटता है। स्वर्गीय पिता परमेश्वर अपने कलीसिया को हमें वापस प्रभु के वश में आने के लिए हाथों को पकड़कर सही मार्ग पर चलने के लिए चाहता है। इसलिए बाइबल बताता है क्या है? मैं अपना प्रीति रखने वाला कलीसिया को, ये लवोदिकिया कलीसिया, ये मेरा भाइयों बहनों, तुमको उल्लंघना देकर, ताड़ना देकर मैं तुमको प्रभु का वश में लेकर आता है। प्रार्थना करता है, वचन पढ़ता है, चर्च में जाता है, फिर भी समस्या कदम नहीं होता। बाइबल बताता है मैं ताड़ना देता हूं और उल्लंघना देता हूं। परमेश्वर डांटता है, परमेश्वर ताड़ता है। 5वां बात परमेश्वर बताए हुआ बात क्या है? क्या है? तुम मन फिराना है। बाइबल का सबसे बड़ा संदेशा है तौबा करो। हालेलुया। एफेसुस कलीसिया में शुरू किया था, तू कहां गिर गया? तौबा करो। और लवोदिकिया कलीसिया को परमेश्वर बोलता, तेरा समस्या दूर होने के लिए, तेरा कष्ट खत्म होने के लिए एक ही तरीका है, तौबा करो, मन फिराओ। मन फिराओ। जहां पर गिर गया, जो कमी आया, वो कमी को छोड़कर नई तरीका से यू टर्न करो, लेकिन नया अवस्था में बदल कर आ जाओ। परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर हालेलुया इतना एक बड़ा संदेशा दिया।
कमी कट्टी बताया, इलाज सोल्यूशन बताया। इसके बाद 20वां वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, देख मैं द्वार पर खड़ा हूं। जिस दिन मेरा आपका जीवन में प्रभु यीशु मसीह आया, जिस दिन आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह के लिए दे दिया, उसी दिन प्रभु यीशु मसीह आया। जिस दिन प्रभु का वचन से अब दूर हो गया, जिस दिन पवित्र आत्मा की आवाज छोड़कर प्रभु से अलग हो गया, पाप के लिए, दुनियादारी के लिए, ये दुनियादारी का खुशी के लिए चले गया, उसी दिन से यीशु मसीह अपना आपका जिंदगी से, आपका चर्च का बागर चले गया। अभी बागर खड़ा होकर खटखटाता है। यीशु मसीह बागर खड़ा होकर खटखटाता है, मेरे लिए कौन द्वार खोलेगा? कौन मेरे लिए द्वार खोलेगा? यशायाह नबी का किताब 6वां अध्याय में लिखा है, कौन जाएगा मेरे लिए? यहां पर परमेश्वर वचन बताता है, कौन मेरे लिए द्वार खोलेगा? चर्च का द्वार, इंसान का दिल का द्वार पर प्रभु खटखटाता है। आज हम 21वीं सेंचुरी का एक टाइम आ गया है। इसी समय कलीसिया हालत क्या है? सारे दुनिया का कलीसिया आज लवोदिकिया के कलीसिया का समान गिरा हुआ अवस्था में पड़ा है। संपत्ति बढ़ गया, कॉस्मेटिक्स का पीछे जा रहे, नया नया कपड़े को पीछे जा रहे, शो करने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए, नंगापन प्रकट करने के लिए। परमेश्वर का वचन को जानने के बाद भी वचन का विरुद्ध जाने के समय पवित्र आत्मा बताता है, तौबा करो। पहले मिशन था, पहले विजन था, पहले परमेश्वर की आगे प्रभु के लिए भागदौड़ करने के लिए मन था। अभी 10 सवाल पूछता है कोई काम करने की पहले, क्योंकि आपका दिल की अवस्था, विश्वास, जिंदगी ठंडा हो गया है, गुनगुना हुआ अवस्था में पड़ा है। मन फिराओ, बाइबल बताता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह द्वार पर खटखटाता है। जो व्यक्ति यीशु मसीह को इन्वाइट, द्वार खोलकर वेलकम करेगा, वो आपके जीवन में, आपके घर में दोबारा जीवन, आपका लाइफ में आकर आपके गुनगुनापन की अवस्था का दूर करते हुए वो आपका जीवन को एक आत्मी का गर्मिश में, एक हेवी अनॉइंटिंग में जलने वाला आग के समान, कोयले के समान परमेश्वर आपको, आपका जिंदगी को, आपका कलीसिया को प्रभु इस्तेमाल करने के लिए चाहता है। हालेलुया। भोजन करने का मतलब है जो टूटा हुआ रिश्ता, दोस्ती, संपूर्ण रीति दोबारा जोड़ने के लिए परमेश्वर चाहता है। आज परमेश्वर का वचन सुनने वाला कोई भी भाई बहन आज मेरे सामने बैठेगा तो आपके लिए परमेश्वर बताता है, प्रभु यीशु मसीह इंतजार कर रहे हैं आपकी बागर। आपके जीवन में यीशु मसीह बागर है, आपके पाप के कारण, आपके गलत सोच के कारण, आपकी गलत चाल चलन के कारण। अन्य भाषा बोलता प्रार्थना करता होगा, प्रभु के लिए देता हुआ। याद रखना प्रिय लोगों, यीशु मसीह खटखटा रहे, कोई भी उसका आवाज सुनता है, दरवाजा खोलता है, वो अंदर आकर तेरे साथ, तुम उनके साथ भोजन करने के लिए प्रभु चाहता है। स्वर्ग में जाने के समय यीशु मसीह के साथ हर समय, हर वक्त परमेश्वर को रहने के लिए एक रिश्ता जोड़ने के लिए परमेश्वर चाहता है। लास्ट वचन में बाइबल बताता है, हालेलुया, उसका 21वां वचन में बाइबल बताता है, हालेलुया, ग्लोरी, जो जय पाए मैं उसे अपना साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा। परमेश्वर हमको बुलाया, यीशु मसीह का वश में इसलिए बुलाया, अन्य जातियों से, अन्य आराधना से इसलिए बुलाया, जीतने के लिए बुलाया। विश्वास करने वाला हालेलुया बोलिए। परमेश्वर का लोग जीतने के लिए परमेश्वर ने बुलाया। सात कलीसिया को बार बार परमेश्वर बोलने वाला शब्द होता है, जीतने वाला व्यक्ति को मैं इनाम दूंगा, मैं मन्ना दूंगा, सिंहासन में बिठाऊंगा। यहां पर परमेश्वर वचन बताता है, क्या है? मैं सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपना पिता के साथ उसका सिंहासन पे बैठा गया है, उसी प्रकार जीतने वाला व्यक्ति को इस संसार से, शैतान की अभिलाषा से, सारे हमें शारीरिक का अभिलाषाओं से जीतने वाला व्यक्ति को परमेश्वर हमको, यीशु मसीह ने कहा, सिंहासन पर बिठाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह के चेले लोग एक बार प्रभु यीशु मसीह के पास आकर बोला था, यीशु मसीह में सब कुछ छोड़कर तेरा पीछे आया, तुमको क्या मिलेगा? हमको क्या मिलेगा?
यीशु मसीह ने क्या कहा? देखो जी, इस दुनिया में तुमको आदर करूंगा, इसके बाद जहां पर मैं बैठा हूं तुमको बिठाकर इस्राएल लोग का 12 गोत्र को न्याय करने के लिए मैं तुमको इस्तेमाल करूंगा। एक शब्द ध्यान से सुनना है, जहां पर मैं बैठूंगा वहां पर तुमको भी बिठाऊंगा। यहां पर बाइबल बताता है जो व्यक्ति जीतने वाला है, जो जय पाएगा, वो अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। प्रिय लोगों, एक बड़ा पदवी के लिए प्रभु ने बुलाया है। इस दुनिया का कुछ पैसा, इस दुनिया कुछ हमें क्या बोलते कहते मशहूरी, इस दुनिया का कोई तंदुरुस्ती के दौरा इस दुनिया में नाश होने के लिए परमेश्वर नहीं चाहता है। इसलिए बाइबल बताता है परमेश्वर इनविटेशन दे रहे, परमेश्वर हमको हमें अपना वचन के अनुसार प्रभु क्या करता है, एक बहुत बड़ा मसीही निमंत्रण दे रहे, वापस आओ, मैं इंतजार कर रहा हूं। एक बाप के 2 बेटा था, एक बेटा छोटा बेटा बाप के साथ शरारती करके सारे हिस्सा धन दौलत लेकर सेल करके दूसरी देश में चले गया। जब वो लड़का फंस गया, सारे पैसा नुकसान हो गया, गरीबी हो गया, कंगाल हो गया, अपने बाप के पास वापस आने के समय बाइबल बताता है बाप इंतजार कर रहा था। लूका सुसमाचार 15 अध्याय में लिखा है बाप इंतजार कर रहा था मेरा बेटा कब आएगा। उसी शब्द इस्तेमाल किया है, यीशु मसीह इंतजार कर रहे, खटखड़ा रहे, जो व्यक्ति मेरे लिए अपना दिल अपना दरवाजा खोलकर देगा, आज इससे मैं उनके साथ वास करूंगा। प्रिय लोगों, आज ये दुनिया का अंध का एक संदेशा परमेश्वर आपको दे रहे, बहुत बड़ा मुसीबत परेशानी देश के अंदर चल रहे, इस दुनिया के पापों के पीछे, संपत्ति को पीछे, हालेलुया, ये दुनिया का अशुद्धता के पीछे जाकर अपना जिंदगी को बर्बाद करने के लिए परमेश्वर नहीं चाहता है। इसलिए अपने आप को पवित्र करो, तौबा करो, वापस आओ, यीशु मसीह आपको प्यार करता है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सभी अपना आंख बंद कीजिए, हम परमेश्वर खजूरी में थोड़ी समय वचन के आगे समर्पण करेंगे, साथ साथ हमारे कोयर के साथ हम मिलकर प्रभु को जय जयकार करेंगे, आराधना करेंगे। हालेलुया, तेरा धन्यवाद परमेश्वर, तेरे नाम की तारीफ हो। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। आमीन। आइए हम एक और गीत गा के परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। दुनिया की भीड़ में मिलेगा कुछ भी ना फल जो बो रहा। सभी जन मिलकर दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी ना फल जो तू आजा घर लौट आ, बेटे घर लौट आ, तू आजा घर लौट आ, बेटे घर लौट आ, तू आजा घर लौट आ, बेटे घर लौट आ। मिलेगा कुछ भी ना फल जो हो रहा। मैं ढूंढूं उस भेड़ को जो खो गई, गुनाहों के जेल में बंद हो गई। फिर से मैं ढूंढूं उस भेड़ को जो खो गई, गुनाहों की जेल में बंद हो गई। मैं ढूंढूं उस भेड़ को
आजा घर लौट आ, बेटे घर लौट आ, तू आजा घर लौट आ, बेटे घर लौट आ, तू आजा घर लौट आ, बेटे घर लौट आ, तू आजा घर लौट आ, बेटे घर लौट आ। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी नफा जो बो रहा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, सबको जय मसीह। आइए हम परमेश्वर की हजूरी में आखिरी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। सभी अपनी आंख बंद कीजिए, दोनों हाथ उठाकर परमेश्वर के आगे बोलिए, प्रभु जी मेरे जीवन में आपकी योजना पूरा होना है। आपके साथ भोजन करने के लिए, आपके साथ गहरे रिश्ते बनकर, आपके राज्य में आकर आपके साथ वास करने के लिए मैं अपने को समर्पण करता हूँ, समर्पण करती हूँ। सर्वशक्तिमान प्रेमी दयालु परमेश्वर, आज परमेश्वर तेरी हजूरी में हालेलुया प्रार्थना करने वाला सब भाई बहनों को, सब परिवार को तेरे बलवंत हाथों में सौंप देता हूँ। यीशु मसीह आप हमारा जिंदगी में आके आज एक खास एक संदेशा दिया है, आप द्वार पर खटखटाता है। प्रभु कभी भी आप हमारा जिंदगी से बाहर जाने के लिए हम नहीं चाहता है। यदि हमारा अहंकार के कारण, गलती के कारण, कमजोरी के कारण, कमी कटी के कारण, पाप के कारण, दुनियादारी का समझौता करने के कारण जो गलती हुआ है सबको आप माफ कर प्रभु जी। एक बार मेरा प्रार्थना है प्रभु जी, जो परीक्षा, जो समस्या जीवन में हो रहे, जो क्लेश, जो बीमारी चल रहे, प्रभु जी तेरी हजूरी में समर्पण करता है। आप सब कुछ जानने वाला है। एक बार फिर प्रभु जी बीमारों के ऊपर आपकी हाथ रखकर शिफा दे। दुष्ट आत्मा का, पीड़ित लोग का शक्ति का, शरीर से सारे दुर्शक्तियां खत्म हो जाए। परिवार के अंदर शांति दे, आर्थिक समस्या दूर कर, सब बिजनेस अनुग्रह कर, सब नौकरी अनुग्रह, पढ़ने वाले बच्चों को ज्ञान और बुद्धि दे, सबको भविष्य को अनुग्रह कर। परमेश्वर का स्वर्गीय आनंद और खुशी सबके परिवार के अंदर निरंतर बढ़ने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। कोविड के कारण प्रभु का दास लोग, प्रभु के दासी लोग, भाई बहन लोग हॉस्पिटल में है, प्रभु उनके ऊपर दया कर, शिफा दे, नया जीवन देकर वापस लेके आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। दुआ करता हूं परमेश्वर, आज हालेलुया सारे महिमा जलाल आपको देता हूं परमेश्वर। गीतों के द्वारा, वचन के द्वारा आपकी महिमा करने के लिए प्रभु हमको इस्तेमाल किया है। सबको अनुग्रह इस हफ्ते के आरंभ से आखिरी तक स्वर्गीय उपस्थिति हमारा जीवन में कार्य कीजिए। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। सारे जलाल महिमा आपको देता हूं, यीशु मसीह का पवित्र और सामर्थ्य नाम से विनती करता हूं, आमेन आमेन। परमपिता की प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का ज़ौबैदा हम सबके साथ आज से लेकर हमेशा हमेशा होते रहे, आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारा साथ दे रहे हैं। सभी लोग हमारे कार्यक्रम को और लोगों को इंट्रोड्यूस करना है, शेयर करना है। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके परमेश्वर के महिमा के लिए, प्रभु के राज्य की बढ़ोतरी के लिए आप भी हमारा साथ देना है। प्रभु सबको आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। मारानाथा। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमेन।